अस्सलाम वालेकुम। केटीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। केटीवी की टीम इस वक्त मौजूद है नौ कोट में मौजूद राहत कॉलोनी में। ये जो राहत कॉलोनी है ये थर के नवाही इलाके नौ कोट में मौजूद है और ये जो कॉलोनी है ये मैं समझता हूं कि अपनी तर्ज की एक अनोखी कॉलोनी है और जो कि बनाई गई है नौ मुस्लिमीन के लिए, ऐसे अफराद जो कि इस्लाम कबूल करते हैं। और इस्लाम कबूल करने के बाद हमने ये देखा है कि अक्सर औक़ात इस्लाम कबूल करने वालों को माशरती और मुआशी मसाइल का सामना रहता है। उनके घर वाले उनको घरों से निकाल देते हैं, उनको नौकरियों से निकाल दिया जाता है और उन पर माशरती दबाव भी डाला जाता है, जिसके बाद हमने देखा है कि उनके पास रहने को घर नहीं होता और काम काज के लिए कोई बेहतर रोज़गार मुहैया उनके लिए नहीं होता। तो ऐसे अफराद के लिए इस कॉलोनी को ख़ास तौर पर बनाया गया है, राहत कॉलोनी को, जहाँ पर ऐसे अफराद जो कि इस्लाम के दामन में आते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, अपनी रज़ामंदी से और ख़ुशी से इस्लाम कबूल करते हैं, उसके बाद उनको यहाँ पर रिहाइश मुहैया की जाती है और दीगर सहूलियात भी दी जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे उनकी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम भी किया जाता है और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद भी मौजूद है जहाँ पर ये नमाज़ें पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं। हमारे साथ ये कुछ न्यू मुस्लिम्स जो हैं ये मौजूद हैं जो कि इस कॉलोनी में रिहाइश पजीर हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि इन भाइयों ने कब इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद इनको क्या मुश्किलात आई। और एक और बड़ा अहम टॉपिक ये है कि ये भी प्रोपेगेंडा किया जाता है ख़ास तौर पर अंदरून सिंध के हवाले से, थर के हवाले से, कि यहाँ पर ख़ास तौर पे हिंदू कम्युनिटी के अफराद को ज़बरदस्ती और दबाव के ज़रिए इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। इनसे ये भी जानेंगे कि क्या इस्लाम कबूल जब इन्होंने किया तो क्या इनको कोई ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया या फिर इनको कोई प्रेशराइज़ किया गया। इससे मुतल्लिक हम बातचीत करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएँ। मोहम्मद साद। अच्छा मोहम्मद साद साहब, ये बताइए कि आपने कितना अर्सा पहले इस्लाम कबूल किया? हमने तकरीबन 2016 में। 2016 में। अच्छा, और आपकी रिहाइश इससे पहले कहाँ थी? इलाका कौन सा? धिंगाणु बाजार टंडोला जिलो। ठीक है। अच्छा, तो इस्लाम कबूल करने से पहले आपका किस मज़हब से ताल्लुक़ था? भील थे। भील भील से। ये हिंदू मज़हब? हिंदू हाँ। मज़हब से। अच्छा भाई, आपका नाम क्या? गुलहसन। गुलहसन भाई, आप बताएं कि आपने कब इस्लाम कबूल किया? हमने अब्बू ने किया था 2008 में जी। और हमारी रिहाइश थी पहले चंबड़ शहर में। हमारे पास घर वर कुछ भी नहीं थे, तो ना मजदूरी थी ना कुछ, और रिश्तेदार कुछ थे ऐसे जिनके पास था कुछ, मगर वो भी ये कहने लगे भाई हमारे इस्लाम में नहीं हो, तुम अभी इस्लाम पे चढ़ गए हो, तुम हमारे पास मत रहो। यानी कि उन्होंने आपको ये कहा कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है तो अब आप हमारी तरफ से जो है वो अब यहाँ से चले जाएं। हम चले गए। अच्छा, आप चले गए, ठीक है। अच्छा भाई, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सईद। सईद भाई, ये बताइए कि आपने कब इस्लाम कबूल किया? 10 साल हो गए अंदर। यही 2016 मेरे बेटा है। अच्छा अच्छा, ये आपके बेटे हैं? बेटा है, वो दामाद है। अच्छा, वो दामाद है। और आपने कब किया? हमने भी यही 2016 में किया था। ठीक है। और आपका ताल्लुक किस इलाके से? हमारा ताल्लुक था धिंगाण बोलदार से। जी। अच्छा, और आप सबका ताल्लुक पहले हिंदू मज़हब के साथ था। अच्छा भाई, आप बारी बारी में और भी आपसे कुछ सवाल करूंगा। ये पहले बताएं कि कहा जाता है कि जी ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है, प्रेशराइज़ किया जाता है, दबाव डाला जाता है। आपसे कोई ज़बरदस्ती की गई या आप? ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी का। हमने खुद अपनी रजामंदी से कलमा पढ़ा है, मुसलमान हुआ है, किसी का कोई वो नहीं है। आप भी भाई बताएं, आप पे कोई किसने ज़बरदस्ती की है? भाई हमारे पास कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, और हमारे पास आए थे मौलवी, आए थे जमायत वाले, तो उन्होंने बोला भाई इस्लाम की दावत देते हैं। हमने बोला बेशक हम कबूल करेंगे, दिल से कबूल किया है हमने। यानी कोई ज़बरदस्ती नहीं की किसने? नहीं, कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं हुई, हमारे साथ दिल से है। अच्छा भाई, आप भी बताएं कि आपको क्या कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की किसी ने इस्लाम कबूल करने में? नहीं, ज़बरदस्ती किसी ने नहीं किया, हमारे अपने खुशी से हमने कलमा पढ़ा है। जी। सही। अच्छा, आपके ख़ानदान में से और भी कुछ अफराद हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था? जी हाँ, कुछ है अभी। कितने अफराद हैं? तकरीबन है 15-20 घर इधर है, सिंध के ऊपर टंडोलार के उस तरफ इधर रहते हैं, कुछ इधर पुलाडी में 1-2 घर है। ऐसे बहुत रुल रहे हैं, फिर रहे हैं, बहुत लोग हैं हमारे, बहुत काफ़ी लोग हमारे मुसलमान हुए हैं जिन्होंने कलमा पढ़ कर भी अभी कोई रहने की जगह नहीं है, कोई कारोबार में कोई मसाल नहीं है, ऐसे ही बस घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। यानी बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया लेकिन उनके पास रिहाइश नहीं है या कोई रोज़गार नहीं है। नहीं है रोजगार।
अच्छा ये बताएं भाई कि इस्लाम कबूल करने के बाद जो नौ मुस्लिमीन हैं उनको क्या मुश्किलात आती हैं, यानी उनको किस मुश्किल का सामना रहता है, अहम सबसे बड़ी मुश्किलात क्या हैं? नौ मुस्लिम को हाँ, जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं यानी, तो उनको क्या मुश्किल आती है ज़्यादा? मुश्किल ये ज़्यादा आती है हमारे में कि हमारे रिश्तेदार हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम तो अल्लाह के करीब हो गए ना। तो वो बोलते हैं नहीं भाई हमारे करीब हो जाओ। हमने बोला नहीं भाई हमारे के अल्लाह के करीब हमें रहना है, हम वहाँ पे ठीक है, अब आपके साथ नहीं रहना चाहते हम। तो हम आ गए यहाँ पे। और हमें ये मुश्किल हुई मुसलमान होने के बाद, कुछ रोज़ी में भी तंगी हो गई, क्योंकि मुसलमान को तो होनी है। तो कहीं ड्यूटी पे लगे हुए थे, उन लोगों ने भी हमें निकाल दिया ना, बोले भाई तुम मुसलमान हो गए हो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। तो इस्लाम कबूल करने के बाद अब खुश हैं? क्या इस बारे में कुछ बताएं? हम इस्लाम कबूल करने के बाद इतने माशाल्लाह खुश हैं कि हमें अल्लाह पाक जानता है दोज़ख या जन्नत उसके हाथ में है। पर हमें ये है, हम मोहम्मद के नाम पे कलमा हमने पढ़ा है कि हमें बेशक जन्नत मिलेगी। अच्छा ये बताएं कि ये जो कॉलोनी में हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे पीछे हम देख रहे हैं कि आपके घर भी मौजूद हैं, फैमिलीज़ भी हैं माशाल्लाह, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे फिर रहे हैं और ये भी नौ मुस्लिमीन के बच्चे हैं नाज़रीन। अच्छा ये जो कॉलोनी है, हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि माशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा यहाँ पे निज़ाम बना के दिया गया है, राहत कॉलोनी जो है, और माशाल्लाह मस्जिद है, तालीम व तरबियत भी आपकी हो रही है। इसके हवाले से बताएँ कि यहाँ इस कॉलोनी में आपको क्या सहूलियात दी जा रही हैं और किस तरह से आप जो आपकी तालीम व तरबियत का सिलसिला चल रहा है? जैसा है सब कुछ है, मतलब बच्चों को पढ़ाने भी आता है, हमको नमाज पढ़ाने आता है, और कपड़े वपड़े जो मिलते हैं देते हैं। अब कमरे दिए, राश कॉलोनी पूरा ये जगह दिया है। अब आगे भी बस हमारे को थोड़ा टाइम हुआ है अभी, बस आगे आगे जो अल्लाह ने चाह सब कुछ मिलता रहेगा, तामन करते हैं हमारे साथ। सही सही। अच्छा आप बताइए कि यहाँ पे क्या कौन कौन सी सहूलियात आपको दी गई हैं? सहूलियत तो पहली ये है कि घर दिया गया, दूसरी ये है कि मस्जिद हमारे सामने है, पाँचों वक्त हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे भी मदरसा पढ़ सकते हैं। अच्छा भाई आप भी बताइए कि ये जो नौ मुस्लिम कॉलोनी है, राहत कॉलोनी असल में ये स्पेशली नौ मुस्लिमीन के लिए है, और ये मेरे ख्याल है पाकिस्तान में बहुत शायद ही कोई ऐसी शायद कॉलोनी हो जहाँ पे मुस्तकिल तौर पे नौ मुस्लिमीन के लिए जो कि मुख्तस की गई हो। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपके बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए और आपकी ख़वातीन की तालीम व तरबियत के लिए भी क्या बंदोबस्त किस तरह से किया जाता है, वो क्या कैसी तालीम हासिल करें? सही है माशाल्लाह, सारे सही है। मदरसा भी पढ़ते हैं, हम भी पाँचों वक्त नमाज पढ़ते हैं, सारा सुकून है, सही है और कुछ नहीं है, सुकून है। नाज़रीन जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपसे ये आपको ये बताया था कि हमने ये देखा है कि क्योंकि केटीवी की टीम तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करती है और ख़ास तौर पे हमें जाना जाता है इस हवाले से कि हम नौ मुस्लिमीन के इंटरव्यूज़ करते हैं। उसमें कादियानियत से इस्लाम कबूल करने वाले हैं, हिंदू इज़्म से इस्लाम कबूल करने वाले हैं और दीगर मज़ाहिब से भी। हमने ये देखा कि ये जितने भी अफराद हैं जब ये इस्लाम कबूल करते हैं तो इनको सबसे बड़ी जो मुश्किल का सामना आता है वो समाजी बॉयकॉट और इनकी रिहाइश और रोज़गार है। तो ये राहत कॉलोनी में इनकी इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो दी जा रही है। इस राहत कॉलोनी के जो रूहें रवां हैं, जो सरबराह हैं, जो इसको चलाने वाले हैं, उनका नाम मौलाना अब्दुल सत्तार साहब है और उनका हम इंटरव्यू पहले भी केटीवी पे नशर कर चुके हैं। आइए चलिए जानते हैं उनसे कि ये जो कॉलोनी है ये इसके असल में मकासद क्या हैं और उनको ये ख्याल कैसे पेश आया कि वो इस कॉलोनी को बनाएं और इन नौ मुस्लिमीन को रोज़गार मुहैया करें या और इसके साथ से दीगर जो सहूलियात मुहैया करें और इनके रिहाइश का बंदोबस्त करें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना अब्दुल सत्तार साहब जो कि इस इलाके की मशहूर मजहबी और समाजी शख्सियत हैं। आप ये बताइए कि ख्याल आपके जहन में कैसे आया ये और ये सब एग्जीक्यूट कैसे किया आपने? जी बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तशरीफ़ लाए कीमती वक्त निकाल कर। डॉक्टर साहब असल मसला ये है कि ये जब हमने बैतुल ईमान नौ मुस्लिमीन का इदारा तालीम व तरबियत का शुरू किया तो जैसे इन लोगों से हमारा रब्ता और करीब हुए तो फिर इनके मसाइल भी हमारे सामने आने लगे। ज़ाहिर बात है उस इदारे के अंदर अगर हम मुस्तकिल इन लोगों को अगर घर देते हैं तो आगे वो निज़ाम, चूँकि वो 4 महीने का मदरसा है, 4 महीने के बाद जो आए हैं वो जाएंगे, दूसरे आएंगे। ये घर सिर्फ नौ मुस्लिमीन जो पुराने हैं और उनके पास घर नहीं है, दर बदर हैं, उन लोगों को ये मुफ्त के अंदर रिहाइश दी गई है। और साथ साथ हम इनको रोज़गार भी जो हमसे होता है, कल भी इन सारी फैमिलियों के अंदर हमने मर्दों में, बच्चों में, औरतों में कपड़े तकसीम किए हैं और रोज़गार के तौर पर भी इनको मज़दूरी के ऊपर लगाया हुआ है।
اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ اس سے بھی بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک تقریباً 5 ایکڑ کا رقبے کے اندر بیت النور کے نام سے ایسی ہی کالونی بنائی جا رہی ہے جس میں 50 گھر نو مسلمین کے لیے بنائے جائیں گے. ان کو بھی جو بے روزگار ہیں ان کو گھر دیے جائیں گے, اسکول اندر ہوگا, ہاسپٹل ہوگا, مدرسہ ہوگا. تو ایک دینی ماحول اور چار دیواری اور تحفظ اور ہر اعتبار سے الحمدللہ یہ نو مسلمین کے لیے خاص طور پر ہم یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, ایک آخری کویشچن جو ہے اور وہ میں آپ سے اکثر پوچھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم ہے کیونکہ پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے اقلیتوں کے حقوق اور خاص طور پر جبری تبدیلی مذہب کے حوالے سے. تو اس پہ بھی آپ شارٹ کامنٹ میں ضرور ایک دفعہ پھر آپ کا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں ہندو کمیونٹی کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, پھر قادیانی بھی ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسا کیس آپ کی نظر سے گزرا ہے کسی اور, یعنی کہ آپ نے یہ سنا ہو کہ کسی اور نے جبری طور پر کسی کو مذہب قبول کروایا ہو اسلام, یا کسی پہ دباؤ ڈالا ہو, پریشرائز کیا ہو؟ آپ ماشاءاللہ یہاں کی مذہبی شخصیت بھی ہیں مشہور اور سماجی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ جانی پہچانی شخصیت ہیں, کبھی کوئی ایسا کیس سامنے آیا ہو؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جس قسم کے جو پروگنڈا کرتے ہیں وہ آج تک ایک مثال پورے پاکستان سے لا کر پیش کر دیں, چاہے وہ سندھ ہو چاہے تھرپارکر ہو. وہ بات تو کرتے ہیں, بات کرنے میں وہ کچھ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک فیملی ایک مرد آ کر ایسا کوئی پیش کر دیں جو کہے مجھے زبردستی اسلام قبول کرایا ہے. لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, بھئی میرا والد ہو چکا ہے میں بھی ہونا چاہتا ہوں, میرا بھائی ہو چکا ہے میں ہونا چاہتا ہوں, میرا چاچا ہو چکا ہے. ابھی آپ نے ان سے انٹرویو کیا, یہ انہوں نے کہا ہمارے 10-15 خاندان ہو چکے ہیں. تو اس طرح ان کے جو باقی افراد جو خاندانوں کے ہیں وہ خود رابطہ کرتے ہیں. بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گھر 10 ہیں اور 20 فیملیاں رابطہ کر رہی ہوتی ہیں اسلام قبول کرنے, حالانکہ ہم ان کو نہ جانتے ہیں نہ ہم ان کو دیکھا ہوتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایک ثبوت بھی کوئی آج تک پیش نہیں کر سکا, ایسی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی مولانا عبدالستار صاحب کی بھی اور نو مسلمین کی بھی. میں آخر میں ایک دفعہ پھر ایک شارٹ میسج دینا چاہوں گا اور ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ نو مسلمین کی جو کفالت ہے اور جو لوگ اسلام کے دائرے میں آتے ہیں, دامن میں آتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہیں. اور یہ جو جتنے بھی مسلمان ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں, ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. اور یہ کسی ایک شخص کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے. اگر تمام مسلمان اپنی اس ذمہ داری کو پوری کریں اور ارد گرد کے جو نو مسلمین ہیں ان کا خیال رکھیں, ان کی ضروریات کا خیال رکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلام قبول کرنے کا یہ جو عمل بہت تیز ہو گیا ہے, جو کہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اور پیش کر رہا ہے, ہمارے پیچھے نو مسلم بھائی اس وقت بیٹھے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزید پھیلے گا بھی اور بڑھے گا بھی. اور دیگر وہ افراد جو کہ شاید اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کر پا رہے, کسی ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے, معاشی یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے, میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بھی کافی آسانیاں پیدا ہوں گی. ڈاکٹر حسن رانا کو KTV آفیشیل کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.